अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो एक नए ब्लॉग का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पर मैं बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए काढ़ा, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम लग गया है। तो मैंने सोचा उनको काढ़ा पिलाते हैं, इससे जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बना लिया था और उसके बाद फिर कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करी थी हमने। तो मैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर सेट करने लगी थी। एंड सीज़न का पहला गाजर का हलवा मैंने बनाया आज जा कर के, क्योंकि इतने टाइम से मौका नहीं मिला और मैंने सोचा गाजर जब फ्रेश मिल रही थी तो क्यों ना बनाया जाए। खैर, तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आपको टाइटल तो पता चल चुका होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करूँगी, बट उससे भी पहले मुझे कुछ और भी बात करनी है। तो मैं सोच रही हूँ आप सभी के साथ आज अपने दिल की बात करती हूँ। 1 साल से ज़्यादा हो गया है मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, मतलब व्लॉग शेयर कर रही हूँ, बट मेरे चैनल को इतना ग्रोथ नहीं मिल रहा है, इतना रीच नहीं होता, व्यूज़ नहीं जाते। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस टाइम पर बहुत अच्छा चल रहा है, व्यूज़ भी अच्छे जा रहे हैं और साथ में सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ। हाँ, उसी के साथ कभी कभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ और क्विट करने का मन करता है कि नहीं, मैं नहीं बना पाऊँगी, मुझसे नहीं होगा। हालाँकि मेरा कोई सोशल मीडिया बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी मैं ना यूट्यूब से देख देख करके व्लॉग्स बनाती हूँ कि किस तरह से बनाना होता है, एडिटिंग कैसे करते हैं, वॉइस ओवर कैसे करते हैं, थंबनेल कैसे लगाते हैं, सब चीज़ें मैं देख देख करके ही सीख कर बनाती हूँ। और फिर मुझे लगता है कि चलो इस पे कोई अच्छा कमेंट आएगा। यकीन करिए, आप लोग मेरे कोई भी व्लॉग पर एक भी अच्छा कमेंट करते हैं तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे और भी अच्छे व्लॉग शेयर कर सकूँ। पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा शाई काइंड ऑफ गर्ल हूँ और मैं लोगों से जल्दी इंटरेक्ट नहीं कर पाती हूँ, उनसे बातें नहीं हो पाती मेरी। इसलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करती हूँ जहाँ मैं लोगों से कनेक्ट करूँ, मेरी एक छोटी सी कम्युनिटी हो, ग्रुप हो, जहाँ पर लोग मुझे गाइड करें, मुझसे कनेक्ट करें और मुझसे बातें करें। इसलिए मैंने यूट्यूब पे ब्लॉगिंग स्टार्ट करी और ये काम मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्लॉग्स बना करके शेयर करके आप सभी के साथ, इसलिए मैं करती हूँ। और वैसे भी किसी भी इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसको खुशी मिले या उससे वो सेटिस्फाई रहे। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसमें उसकी खुशी ना हो। मैंने कॉरपोरेट में भी 1 साल जॉब किया है एंड ऐसा नहीं है कि मुझे किसी चीज़ की कमी थी। वेल पेड जॉब थी, अच्छी मुझे इनकम होती थी, बट ना मैं अंदर से खुश नहीं रहती थी, क्योंकि मेरी कोई फैमिली लाइफ नहीं रह गई थी। बस दिन भर जॉब के पीछे रहना, काम करते रहना, उसके बाद फिर थक हार करके घर में फिर घर का काम करो। तो इसमें मैं सेटिस्फाई नहीं रहती थी, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था अंदर से। फिर मैंने 1 साल करके जॉब छोड़ दिया था और बहुत लोगों को ऐसा लगा कि शायद मैं यूट्यूब के चक्कर में जॉब मैंने छोड़ी है, बट ऐसा कुछ नहीं था। मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए जॉब नहीं छोड़ी थी। मैं जब जॉब में थी तब भी वीडियोस बनाती थी। तो वो चैनल तो मैंने इसी तरह से डिलीट कर दिया था, क्योंकि मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे थे या मेरा जो प्रॉब्लम था कि सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे थे। तो मैंने सोचा कि वो चैनल को डिलीट कर देते हैं और मतलब व्लॉगिंग वगैरह छोड़ देते हैं, दूसरी जॉब तलाश करूँगी। लेकिन फिर उसके बाद साहिबा की वजह से मैं अब दूसरी जॉब तलाश नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉगिंग ही कंटिन्यू करती हूँ। और दूसरा जो मेन रीज़न था मेरा चैनल डिलीट करने के पीछे वो थे कि मुझे अपने लोगों ने ही सपोर्ट नहीं किया था, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया था। उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझेंगे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अच्छा जी, तो अब चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शौहर और बीवी के रिश्तों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किस रीज़न से होती है, क्या होता है जिससे उनके बीच प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस पे मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है, बट फिर मैंने सोचा कि एक और वीडियो में बनाती हूँ। आजकल जो शादियाँ होती हैं उसमें बहुत सी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, आपस में दोनों लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते एक दूसरे को और इससे फिर झगड़े बढ़ते हैं और झगड़े होते हैं तो फिर ये झगड़े फैमिली तक पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी वो ये कि जो अपने झगड़े होते हैं ना, शौहर और बीवी के झगड़े, वो हमें बेडरूम तक ही रखने चाहिए। बेडरूम से बाहर तीसरे लोग को पता चलेगा तो फिर आपकी ही इज़्ज़त जाएगी, आप ही बुरे लगेंगे, वहाँ पर आपके बारे में ही लोग गलत सोचेंगे। इसीलिए ना झगड़ा जब भी करना है तो फिर आपस में ही कर लो झगड़े, बेडरूम तक रखो, फिर सॉर्ट करके ही मतलब सॉर्ट कर लो आपस में ही। ऐसा झगड़ा करना ही क्यों है कि फिर बाहर तक बात निकल जाए। मेरे भी झगड़े होते हैं मेरे शौहर से, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। हर कपल की दुनिया में कोई भी कपल हो उनके बीच में झगड़े होते हैं, लेकिन मेरे साथ अभी तक क्या हुआ है कि अभी तक मेरे जितने भी झगड़े हुए हैं, ना मैंने अपने घर वालों को कभी इसके बारे में कुछ बताया, ना मेरे हस्बैंड ने अपने घर वालों को कभी हमारे झगड़े के बारे में बताया।
हमने अपनी चीज़ों को अपने तक रखा, खुद ही से सॉर्ट आउट किया। इस वजह से अभी हमारा रिलेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से चल रहा है। और किसी का भी रिलेशन ऐसे बहुत अच्छे से चलेगा जब तक वो अपनी चीज़ों को अपने तक रखेंगे, थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हमने अपने शौहर से या शौहर को अपनी बीवी से कुछ भी बातें छुपानी नहीं चाहिए। हर चीज़ को ट्रांसपेरेंसी के साथ रखना चाहिए। अगर इस रिश्ते में छुपाने जैसा कुछ आ जाए तो समझ लो कि एक दूसरे के ऊपर हमारा ट्रस्ट नहीं है। और ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी रिश्ते में, यकीन होना बहुत ज़रूरी होता है। और शौहर और बीवी का रिश्ता तो ऐसा होता है कि हमने ज़िंदगी भर साथ रहना होता है, तो यकीन बहुत बड़ी चीज़ होती है और वो एक पिलर की तरह काम करता है। तीसरी चीज़ होती है जो मैंने देखी है, वो होता है झूठ बोलना। अगर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, बातें छुपाने लग जा रहे हैं, तो समझ लो कि उनका रिश्ता एकदम खोखला है। बस वो वक्त ही एक दूसरे के साथ हैं और दिल से वो एक दूसरे के साथ खुश है ही नहीं। तभी तो एक दूसरे से बातें छुपाने तक की नौबत आ जाती है, झूठ बोलने की नौबत आ जाती है। तो ऐसा अपने आप को बनाना ही नहीं है कि हमने सामने वाले से झूठ बोलना पड़ जाए या सामने वाले को हम पे यकीन ना हो और वो हमसे झूठ बोलने लग जाए। तो एक दूसरे के ऊपर इतने अच्छे से, मतलब इतने मोहब्बत से हमें एक दूसरे के साथ रहना है कि कभी झूठ हमारे बीच में आ ही ना सके। अपने रिश्ते से कभी रिस्पेक्ट को ख़त्म नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा रिश्ता जो होता है वो बहुत मज़बूत होता है। अगर हम एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करेंगे, दूसरे को ज़लील करते रहेंगे, तो फिर इससे हमारे रिश्ते के बीच में एक खटास पैदा होती है और फिर इसका असर पूरे परिवार पर पड़ना शुरू हो जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि एक साथ अच्छा वक्त गुजारे, कम्युनिकेशन गैप ना आने दें एक दूसरे के बीच में। माना कि शौहर अगर ऑफिस से आते हैं तो वो काफ़ी थके हुए होते हैं, तो हमें उनके पास बैठकर उनसे बातें करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि आपका दिन कैसा गया, ऑफिस में कैसा सब कुछ रहा, ठीक था या नहीं था। फिर वो खुद ही अपने बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। फिर वो अपनी बीवी से पूछे कि पूरा दिन तुम्हारा कैसा रहा। मतलब अगर एक दूसरे से बात करते रहेंगे तो इससे जो है वो मोहब्बत भी बनी रहती है और एक दूसरे के बारे में और जानने का मौका भी मिलता है और हमारा जो रिश्ता है वो ऐसे बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। एंगर इश्यूज़ जो है ना, वो एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है किसी भी रिश्ते में, और ख़ास करके शौहर बीवी के रिश्ते में। अगर नाराज़गी आ जाती है तो फिर रिश्ता जो है वो टूटने का डर रहता है। अगर मान लिया कि दोनों में से कोई एक बंदा नाराज़ है, गुस्से में है, तो दूसरा बंदा शांत हो जाता है और इस तरीके से फिर जो रिश्ता है वो सही चलता है। अगर दोनों मिलके एक साथ चिल्लाने लगते हैं फिर तो पता नहीं आपस में एक दूसरे को क्या क्या बोल दे और इस तरह से जो झगड़े हैं वो मज़ीद बढ़ जाते हैं। और गुस्सा जो होता है वैसे भी घुन की तरह होता है जो किसी भी रिश्ते को अंदर से खाता है और उसको खोखला कर देता है। शौहर और बीवी को एक दूसरे का सपोर्ट बनना चाहिए। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, एक दूसरे के साथ होना चाहिए। जब बुरे वक्त में साथ रहो तो फिर अच्छा वक्त भी इंशाल्लाह ज़रूर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त नहीं आता है, अंधेरे के बाद तो दिन निकलता ही है। और यही चीज़ होता है रिश्ते में भी। अगर आज आपका रिश्ता ख़राब है तो आपकी मेहनत से कल वो अच्छा भी हो सकता है। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। मिलती हूँ नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।